हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है वेदांता कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आज के इस कंपनी अकाउंटिंग के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग टॉपिक दैट इज कॉल्स इन एडवांस। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्लासेस किया है, जितने भी वीडियोस आपने देखे, उस वीडियोस में आपको बेसिक एंट्रीज क्या होता है ये आपको बताया गया, थ्योरीज बताए हैं और साथ ही साथ आपको कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस करा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्लासेस में बात करेंगे कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करें, कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि भाई ये जो कंपनी बार बार पैसा मांग रही है, जैसे 10 रुपए का शेयर, मान लीजिए मैंने ए ने 500 शेयर खरीदा, 10 रुपए का शेयर, और कंपनी बोली 3 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया करके हम मांगेंगे। मगर ए का मानना है कि भाई आप जो बार बार पैसा मांग रहे हो हम आपको एक बार में ही दे देते हैं। हम एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया देंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का तो 2 रुपया देंगे ही, साथ ही साथ आपको 5 रुपया भी फर्स्ट कॉल का पैसा दे देंगे। यानी कि कोई बंदा अगर एडवांस पैसा दे देता है उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मेरी कंपनी का शेयर खरीदा, हम आपसे एप्लीकेशन का, आपने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दिया तो हम समझ गए कि आप लोग मेरे शेयर होल्डर हैं, मेरे कंपनी का शेयर आप लोग परचेस किए। अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगे, आप अलॉटमेंट का पैसा दे दिए। फिर अलॉटमेंट में ही कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे, अलॉटमेंट का पैसा तो दिए ही, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिए। क्या दिक्कत है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी उसका अकाउंटिंग अलग से कर लेगी। पैसा आ गया है तो रीबैक देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में फिर से आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे। इससे बढ़िया है कि कोई बंदा अगर पहले ही पैसा दे दे रहा है तो क्या पंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको करना क्या है कि उसको सिर्फ अलग से एंट्री कर देना है। तो उसका एंट्री कैसे होगा, बस यही आपको सीखना है। यानी कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसा दे दे, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन अरियर क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर कंपनी मांगी पैसा और ड्यू होने पर भी पैसा नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्स इन अरियर। तो अरियर में शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है कंपनी के मांगने के बावजूद भी, मगर एडवांस में क्या होता है, समय से पहले ही पैसा दे दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। बात क्लियर है? तो होगा क्या, एंट्री आपको कैसे पास करना, चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर ऑफ 10 ईच। 80,000 शेयर बेचना चाहता है कंपनी और हर शेयर का दाम है 10 रुपया। एज फॉलोज, 2.5 रुपया एप्लीकेशन, 2.5 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया सेकेंड कॉल। तो 2.5, 2.5, 2 और 3 रुपया रेट है। डेट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मई, 1 जून, 1 नवंबर और 1 फरवरी, मतलब अगले साल की बात कर रही है ये, है ना, अगले साल का बात हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 80,000 सिप्रा लिमिटेड बेचना चाहता है, 10 रुपए का हर एक शेयर है और 2.5 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया करके रेट है आपका। 1 मई को, 1 जून, 1 नवंबर और 1 फरवरी को कॉल किया। क्वेश्चन कह रहा है ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। सारा शेयर अप्लाई हो गया और सारा शेयर बिक भी गया, यानी कि कंपनी का एक भी शेयर खाली नहीं गया, सारे के सारे लोग खरीद लिए हैं, पूरा का पूरा 80,000 शेयर। शंकर नाम का एक बंदा है, होल्डिंग 600 शेयर। शंकर जी हैं, इन्होंने 600 शेयर खरीदा है। पेड द होल अमाउंट अलोंग विथ अलॉटमेंट। देखिए क्या कह रहा है, चीजों को थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहा है, 600 शेयर शंकर खरीदा, चलो अच्छी बात है भाई, शंकर जी थैंक यू। मगर इन्होंने क्या किया, पेड द होल अमाउंट अलोंग विथ अलॉटमेंट। इसका क्या मतलब है
कि शंकर जी एप्लीकेशन का पैसा 600 इंटू ₹2.5 दिए। अलॉटमेंट के टाइम पे उन्होंने 600 रुपया इंटू 2.5 तो दिया ही, साथ ही साथ ₹2.5 तो दिया ही, साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा यानी कि ₹2.5 तो दिए ही, साथ ही साथ ₹2 फर्स्ट कॉल का और ₹3 फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिए। और इसी चीज का अकाउंटिंग आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि आप फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री इजिली पास कर सकते हैं। सर अलॉटमेंट में फर्स्ट और फाइनल का भी दे दिया। हाँ, ये बस अलॉटमेंट में ही फर्स्ट का और फाइनल का भी पैसा दे दिया। अब चूंकि आपको यहाँ पे डेट लिखा हुआ है तो नंबर नहीं देंगे, डेट लिखेंगे। 1 मई, 1 मई को क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जर्नल एंट्री बार बार रिपीट होगा, किसी भी तरीके का नया चीज अभी नहीं आ रहा है। 80,000 शेयर है और सबका दाम है ₹2.5, तो 8 दूनी 16, 4 12, 2 लाख रुपया आपका हो गया यहाँ पे। बीइंग, नरेशन नहीं लिखेंगे आप लोग, नरेशन लिख लीजिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगा 1 मई को ही ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखते थे ना। और अमाउंट कितना होगा, पूरा 2 लाख रुपया, 2 लाख एंड 2 लाख। इसका नरेशन क्या होगा, नरेशन हम ओरली आपको बता दे रहे हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। थर्ड केस में आपका नेक्स्ट कब है, 1 जून को। 1 जून सबसे पहले ड्यू होगा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा। अब देखिए, अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू होता है तो ड्यू के टाइम पे कंपनी को नहीं पता है कि कोई बंदा एक्स्ट्रा देगा। शंकर जी ऐसा है जो पहले दे देंगे पैसा, ऐसा कंपनी को जानकारी नहीं है। तो बस कंपनी ड्यू करेगी उतना ही अमाउंट से। कितना से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू के टाइम पे उतना ही रेट रहेगा, 80,000 इंटू ₹2.5। क्योंकि देखो, कंपनी जब मांग रहा है उस समय थोड़ी पता है कि शंकर एडवांस दे देगा, ऐसा तो पता नहीं है। तो ड्यू के टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2 लाख रुपया, अलॉटमेंट का भी दाम ₹2.5 ही था, तो 2 लाख रुपया हो गया टोटल। और बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, मगर आपको पता है कि शंकर जी जो है एक्स्ट्रा पैसा दे दिए। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1। बाबू, अकाउंटिंग में शेयर कैपिटल में वर्किंग नोट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी से ही आप वर्किंग नोट पास करना चालू करेंगे, वर्किंग नोट लिखना चालू करेंगे। मैं बारीकी से वर्किंग नोट बता रहा हूं, आपको इस चीज को रिकॉग्नाइज करना है। अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का ड्यू कितना है, तो सर 2 लाख रुपया, जिसमें शंकर जी ऐड करेंगे एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, शंकर जी के पास कितना शेयर है, 600 शेयर है। अलॉटमेंट का पैसा देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा दिए हैं, ये एडवांस नहीं कहलाएगा। मगर अलॉटमेंट के टाइम पे आप फर्स्ट का भी पैसा दे दिए और सेकंड का भी पैसा दे दिए, ये दोनों क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं, हाँ सर। तो 600 रुपया इंटू ₹2 फर्स्ट कॉल का और ₹3 फाइनल कॉल का, टोटल कितना एडवांस दिए, ₹5। 600 इंटू 5 कितना हो जाता है, 600 इंटू 5 पंचक 30, 3,000 रुपया। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें तो अलॉटमेंट के नाम पे हमको कितना मिला, अलॉटमेंट के टाइम पे 2,03,000 रुपया मिला है। कितना मिला है, 2,03,000 रुपया, जिसमें कि 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का पैसा है और ₹2 और ₹3, टोटल कितना हुआ, ₹5। शंकर जो है फर्स्ट का भी पैसा दे दिया और फाइनल का भी पैसा दे दिया।
तो फर्स्ट का 2 रुपया और फाइनल का 3 रुपया, टोटल कितना है 5 रुपया। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 600 रुपया। तो 600 इंटू 5 कितना होता है 3000 रुपया। तो 3000 रुपया उस बंदे ने क्या किया, एडवांस दे दिया। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि जो 2,03,000 रुपया मिला है उसमें 2 लाख रुपया करेंट ईयर का है, अलॉटमेंट का पैसा है, और 3,000 रुपया क्या है, एडवांस है। तो इसी चीज को अब लिखना है आपको यहाँ पे। तो डेट क्या लिखेंगे, 1 तारीख, 1/6। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में जितना पैसा आया है उतना ही लिखेंगे, बैंक अकाउंट डीआर 2,03,000 रुपया। मगर टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना है सर 3,000 रुपया, तो 3,000 अलग लिख दिए। और टू अलॉटमेंट के नाम पे कितना आया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे आया आपको 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया। बस आप चाहे तो ब्रैकेट में अमाउंट लिख सकते हैं, 600 इंटू 5 लिख दिए, एकदम क्लियरिटी आ गया। आई होप कि आपको ये चीजें पूरा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये क्लियर है तो आगे का सारा पॉइंट इजिली क्लियर हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, पैसा आ गया, जितना एडवांस पैसा आया था उसका भी एंट्री पास कर दिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल का डेट है बाबू 1 नवंबर। तो सबसे पहले ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आप लोग इस तरीके से फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा स्पेलिंग लिखेंगे FIRST, ठीक है। 80,000 शेयर है और हर शेयर का दाम 2 रुपया है, यानी कि 1,60,000 रुपया। देखिए ड्यू जो है ना, ड्यू आपको उतना ही अमाउंट से करना है, ड्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू में आपको एक बात बता दे, ध्यान रखिएगा, ड्यू में हमेशा उतना ही अमाउंट लिखते हैं 1,60,000 रुपया। मगर जो पैसा आएगा, अब आपको पता है 1,60,000 रुपया हमको टोटल चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपको पता है कि 1,60,000 रुपया टोटल चाहिए। वर्किंग नोट टू अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल में ड्यू कितना है, तो सर 1,60,000। अब ये बताइए, शंकर जी अगर पहले से पैसा दे दिए हैं तो क्या अब वो पैसा देंगे? नहीं सर, शंकर जी जब अगर दे दिए तो वो पैसा तो नहीं देंगे। तो कहने का मतलब लेस करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस आपको लेस करना पड़ेगा। शंकर जी कितना शेयर लिए थे, 600 शेयर, और फर्स्ट कॉल का वो कितना रुपया एडवांस दिए, 2 रुपया। 3 रुपया वो फाइनल में चला गया, तो उसका हिसाब किताब फाइनल में होगा। 2 रुपया जो फर्स्ट कॉल का है उसको माइनस कर देते हैं, तो शंकर जी का 1,200 रुपया नहीं आया, तो टोटल कितना आया है मेरे बच्चों, तो सर टोटल आया है 1,58,800, 1,58,800 अमाउंट रिसीव्ड। ये आपका वर्किंग नोट 2 हुआ। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल में कितना कंपनी को चाहिए, 1,60,000, मगर आपको पता है शंकर जी पहले ही दे दिए हैं 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो जब दे दिए हैं तो वो तो नहीं देंगे, तो वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1,200 रुपया जो माइनस किए, तो फाइनली आपका कितना हो गया, अमाउंट रिसीव में आपका 1,58,800 रुपया। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, चलिए पास करते हैं। तो बैंक अकाउंट में आपका पैसा कितना आ रहा है, 1 तारीख को ही बैंक अकाउंट डीआर 1,58,800 रुपया, इतना ही आया है। कॉल्स इन एडवांस कितना आया है, कॉल्स इन एडवांस में आप सेटअप कितना किए, कॉल्स इन एडवांस में आपका चला गया 1,200 रुपया, ठीक है, 1,200 रुपया कॉल्स इन एडवांस। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हो गया, 1,60,000, यानी 1,60,000 का इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब है।
1,60,000 में आप देख सकते हैं कि बैंक में कितना पैसा आया, 1,58,800, और 1,200 रुपया जो कॉल्स इन एडवांस था उसका एंट्री कर दिए। इसका नरेशन होगा, कुछ अलग से नरेशन नहीं लिखना है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं। फिर उसके बाद 1 फरवरी को आप ड्यू करेंगे, 1 फरवरी 2016 को ड्यू करेंगे, क्या होगा, फाइनल कॉल का ड्यू। तो इक्विटी शेयर फाइनल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर, ठीक है। अच्छा, जो भी वर्किंग नोट आप बना रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये 2,03,000 रुपया कैसे आया, तो वर्किंग नोट 1 से। ये जो 1,58,000 आया ये कैसे आया, वर्किंग नोट 2 से। बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इक्विटी शेयर फाइनल में ड्यू करने का एंट्री पास कर रहे हैं, तो ड्यू करने वक्त किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होता। इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 शेयर है, 3 रुपया रेट है फाइनल का, तो 2,40,000 रुपया और 2,40,000 रुपया। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, है ना। अब हम लोग पैसा मांगेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइनल कॉल आपका 2,40,000 रुपए का। अब फाइनल कॉल में भी आपको वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। बताइए अमाउंट ड्यू कितना है सर, 80,000 शेयर है, इंटू 3 रुपया, टोटल कितना है 2,40,000 रुपया, जिसमें कि शंकर जी जो पैसा दे दिए उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लेस कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कितना शंकर जी पैसा दिए हैं, तो सर शंकर जी का पैसा है 600 शेयर इंटू 3 रुपया। फर्स्ट फाइनल कॉल का रेट कितना है 3 रुपया, तो 3 रुपया शंकर जी एडवांस दिए यानी कि 1,800 रुपया। तो टोटल आपका कितना है 2,38,200 रुपया अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। बात क्लियर है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट एंट्री क्या होगा सर, थोड़ा फटाफट बता दीजिए। 1 फरवरी को ही एंट्री होगा बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2,38,200, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर 1,800 रुपया, टू इक्विटी शेयर फाइनल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितना 2,40,000 रुपया। बात क्लियर है, ये आपका फाइनल एंट्री होगा। अब चलिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझना है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों आपको पता है कि स्टार्टिंग में कॉल्स इन एडवांस जब मिला था तो क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्रेडिट किए कि नहीं क्यों किए हैं, क्योंकि कोई अगर पैसा, देखिए मान लीजिए मेरी कंपनी है और आप मुझे समय से पहले पैसा दे देते हैं तो ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है, ये मेरे लिए लायबिलिटी हो जाता है। जैसे हम अगर आपसे ट्यूशन फी एडवांस में ले लेते हैं तो ये मेरा लायबिलिटी है कि हमको वो पैसा पे करना है, तो उसके बदले हमको सर्विस देना है। उसी तरीके से आप अगर समय से पहले हमको पैसा दे दिए तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है मेरे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है। अच्छा, तो लायबिलिटी जब अराइज हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में लिखे, फर्स्ट कॉल में उसको सेट ऑफ कर रहे हैं, तो जो चीज को क्रेडिट में लिखे थे उसको कैंसिल करने के लिए अब कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। इसलिए जब अलॉटमेंट के टाइम पे उसको सेट ऑफ किए तो उसको हम लोग कहां लिखे हैं, डेबिट साइड में लिखे। फिर फाइनल कॉल में भी हम उसको कहां लिखे, डेबिट साइड में लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि जब अराइज हुआ था लायबिलिटी तो क्रेडिट में लिखे थे, समय जब आ गया तो कैंसिल करने के लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दैट्स इट फाइनल। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से और आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग उसको कैसे डील करेंगे।
टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।